और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। अब बात उस कानून की जिसे बीजेपी ने अपना पुराना वादा बताते हुए कल अमली जामा पहना दिया। यह है नागरिकता संशोधन कानून, जिसे सीएए के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह कानून दिसंबर 2019 में ही पास हो गया था, लेकिन इसके नियम कायदे तय करने में सरकार को 4 साल से ज्यादा लग गए। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कानून का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर इसको जारी किया है, और जिसमें यह बताया गया है कि भारत की नागरिकता लेने की प्रक्रिया क्या होगी। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग होकर जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारत आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इस कानून के लागू होने को लेकर दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कई लोग कोर्ट भी पहुंचे हैं। कई विपक्षी दलों के साथ साथ देश के कई राज्यों के कई समुदायों में इसे लेकर नाराजगी है, तो कई समुदायों ने इसका स्वागत भी किया है। जिन राज्यों में ज्यादा नाराजगी दिख रही है उनमें बंगाल और असम खास है, जहां अवैध अप्रवासियों का मुद्दा बहुत पुराना रहा है। इन दोनों राज्यों में अधिकतर शरणार्थी बांग्लादेश से आए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के नोटिफिकेशन की वैधता पर भी सवाल खड़े किए और इसे एक झूठ का पुलिंदा बताया। उधर पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ याचिकाएं लंबित हैं, मोदी सरकार द्वारा अचानक इसका गजट नोटिफिकेशन बताता है कि मोदी सरकार अपनी नाकामी पर से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह देश में एक और विभाजन की कोशिश है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए के गजट नोटिफिकेशन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। कांग्रेस ने भी सीएए के नोटिफिकेशन का घोर विरोध किया है। बहुत बड़ा धक्का है इलेक्टोरल बॉन्ड। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, गैर संविधान के खिलाफ है। तो इस हेडलाइन से बचने के लिए, इस हेडलाइन को दबाने के लिए इन्होंने सीएए की रूल्स की घोषणा की है। ये बहुत ही गलत कदम है। 2019 दिसंबर में ये जब सीएए कानून पारित हुआ था, उस समय भी हमारे पार्टी सीपीएम ने उसका विरोध किया, और विरोध का आधार ये था कि हिंदुस्तान की नागरिकता कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा गया है, और जिस रूप में ये कानून लाया गया था वो बहुत ही भेदभाव आधारित था। आज जब पता चला कि वो पूरा नोटिफिकेशन करके वो सारा कुछ लागू कर रहे हैं, उसका भी हम उतना ही विरोध करते हैं। ये तो 2019 में ही उसका ये हो चुका है, ये भी लागू हो रहा है, कोई नया नहीं है, पुराना है। उस समय ही राष्ट्रपति महोदय ने अपना कर चुका है। ये सब चुनाव को देख के किया गया है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं किया हुआ है। और विपक्ष की तमाम आवाजों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना पुराना वादा पूरा किया और कांग्रेस सियासत के तहत सीएए का विरोध कर रही है। कल ही हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी, अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बीच गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि सीएए से भारतीय मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं।